नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के इस एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कीटों के जो सामान्य जीवन चक्र है उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कीटों के वर्गीकरण के बारे में। तो मुख्य तौर पे कीटों का वर्गीकरण जो है वो मित्र कीट और दुश्मन कीट के रूप में किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक भी ऐसा ही मानते हैं और कहते हैं कि 15% जो होते हैं दुश्मन कीट होते हैं और 85% जो होते हैं वो मित्र कीट होते हैं। दुश्मन कीट उनको कहा जाता है जो उनके मुताबिक फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और मित्र कीट उन कीटों को कहा जाता है जो दुश्मन कीट को कुदरती तौर पे खा जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने जो खोज की खेतों में किसानों के साथ बैठ के और अपनी पढ़ाई और रिसर्च के आधार पे, तो उन्होंने जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि कीटों का ये जो वर्गीकरण था मित्र और दुश्मन कीट का, इस वर्गीकरण को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो हम जो किसान हैं, मिशन के साथ जितने हुए किसान हैं, वो अब कीटों को मित्र या दुश्मन के रूप में नहीं देखते। तो उनकी जो वर्गीकरण की गई है वो मुख्यतः 2 प्रकार के कीड़े हैं, एक है शाकाहारी और दूसरे हैं मांसाहारी। तो एक एक करके हम बात करेंगे। जो शाकाहारी कीट हैं ये अपना जीवन जो है वो पौधों को खा के उनका जीवन जो है वो निकलता है, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उसमें मुख्यतः जो कीट आते हैं, पहले रस चूसने वाले कीट आते हैं। ये वो कीट होते हैं जो पौधे से, उनके पत्तों से, उनके फल से, फूल से या जो तने का जो शाल होती है वो उनका रस जो चूस के अपना गुजारा करते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो कीट हम जानते हैं कि चेपा हो गया, जिसको अरल बोलते हैं हिंदी में, या एफिड बोल देते हैं, तेला, जैसिड, वाइट फ्लाई है जो सफ़ेद मक्खी है, मिलीबग है। तो ये कीड़े हैं जो रस चूसने वाले कीटे हैं। ये जो फसल के बीच में जो उसकी खुराक बनती है तो उसका जो रस के रूप में होती है, जैसे हम मान सकते हैं ग्लूकोज के रूप में हो सकती है समझने के लिए, तो उसको ये पी लेते हैं। तो उससे जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन ये भी कीट जो है फसल को असल में नुकसान नहीं पहुंचाते। ये फसल की ज़रूरत होती है, जो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया था, और कीटों के बारे में जब जानकारी दी जाएगी उसमें विस्तार से ये बताया जाएगा। तो दूसरे तरह के कीड़े जो शाकाहारी हैं वो हैं पत्ता खाने वाले कीट। तो ये वो कीट हैं जो अपना जीवन जो है वो पत्तों को खा के, उनको चबा के खा के अपना गुजारा करते हैं। इसमें जैसे पत्ता लपेट सुंडी है, धान में जो है, कपास में भी आती है वो थोड़े बहुत, और उसके अलावा हड्डा बीटल है, तंबाकू सुंडी है, कुंडलक सुंडी है। वो पत्तों को खा के अपना जो है गुजारा करते हैं। तीसरा आ जाता है फलाहारी कीट। फलाहारी कीट वो कीट हैं जो फल को खाते हैं। ये आपके फलों में भी होते हैं, जैसे अभी बरसात के मौसम में अमरूद में ये कीट आपको मिलेंगे, और सब्जियों में भी ये होते हैं, जैसे बैंगन को खाने वाला कीट होता है। ऐसा ही भिंडी, टमाटर और कद्दू जाति की इतनी सब्जियां हैं, तो सब में ये कीट है जो उसके अंदर अपने बच्चे कीट जो है उनके फ्रूट के बीच में अपने बच्चे को जन्म देता है, और वो अंदर उसको फ्रूट को खा के ख़राब कर देते हैं। उसके बाद फलाहारी कीट आते हैं, फूलाहारी कीट आते हैं। फूलाहारी कीट वो कीट हैं जो फूल को खाते हैं, उसकी पंखुड़ियों को खाते हैं, फूल में जो नर पुंकेसर होते हैं उनको खा के अपना गुजारा करते हैं। तो ये भी किसान का फ़ायदा ही करने आते हैं, क्योंकि ये जब फूलों को खा रहे होते हैं तो उसका जो परागकण होते हैं, नर परागकण, उनको मादा पुंकेसर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो विस्तार में जब इनकी जानकारी दी जाएगी उसमें बताया जाएगा। उसके बाद हैं शाकाहारी कीट, जिनको हम शूट बोरर या स्टेम बोरर कह देते हैं। तो ये वो कीट हैं जो पौधे के तने को या उसकी शाखाओं को खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे बैंगन है की फसल है, बैंगन में जो फल और जो शाखा है उसको खाने वाला एक ही कीट होता है। तो पैड जैसे धान है, उसमें जो उसका जो स्टेम बोरर होता है वो इस कैटेगरी में आता है। गन्ना में, मक्का में, तो वो जो उसकी टाहनियों को, उसकी शाखाओं को खा के अपना गुजारा करते हैं, ये वो कीट आ जाते हैं। उसके बाद जड़ाहारी कीट, ऐसे कीट होते हैं जो जड़ों को खाते हैं। उसमें जैसे वाइट ग्रब, आप सब ने सुना होगा कि वाइट ग्रब एक ऐसा कीट है जो उसकी पौधों की जड़ को खा के उनको नष्ट कर देता है।
जींद में अभी तक ये 43 तरह के शाकाहारी कीट उनकी पहचान कर ली गई है अच्छे से, कि किसानों को उनके जीवन चक्र के बारे में, उनका पौधे के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में सारी जानकारी हासिल की जा चुकी है। दूसरी कैटेगरी या वर्गीकरण जो है वो है वर्ग है जो कीटों का, वो है मांसाहारी कीट। तो जैसे रस चूसने वाले कीट जो हैं वो फसल पे आके उसको अलग अलग तरीके से फसल को की वनस्पति को खा के अपना गुजारा करते हैं, तो ऐसे ये कीट जो है दूसरे कीटों को खा के अपना गुजारा करते हैं। तो इसमें पहली जो प्रकार है इन कीटों की, उन्हें परजीवी कीट कहा जाता है। तो परजीवी कीट वो कीट होते हैं जो दूसरे कीट के अंदर अपना जीवन के 3 स्टेज जो है वो गुजारते हैं और उसको उस कीट को अंदर ही अंदर खा के और ख़त्म कर देते हैं, और उसमें से फिर प्रौढ़ के रूप में जो चौथी स्टेज होती है और निकलते हैं, और उसके बाद उनका काम फिर से वही होता है कि मीटिंग करके जो अपने अंडे हैं वो दूसरे कीटों के अंदर अंडे देने हैं। तो इसमें 3 प्रकार के जो हमने जैसे स्टेज में कीटों की पढ़ा था कि कीड़े की 4 स्टेज होती हैं, अंडा, सुंडी, प्यूपा और पतंगा। तो तीनों जो स्टेज हैं उसकी पहली, उसमें ये अपने परजीवी कीट जो हैं अंडे देते हैं। पहले परजीवी होते हैं अंडों के परजीवी। तो उसमें आपने सुना होगा ट्राइकोग्रामा, जो गन्ना की खेती करते हैं या मक्का की खेती करते हैं, उसमें ये कीट जो है उसके कार्ड जो है वो शुगर मिल, कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र जो है वहाँ से किसानों को मिलते हैं। तो ये जीव जो हैं अपने अंडे जो हैं वो दूसरे कीटों के, ख़ास तौर पे जो आपके बोरर होते हैं, जो आपके शाकाहारी कीट होते हैं और फड़ाहारी कीट होते हैं, उनके बच्चों के उनके जो अंडे आते हैं उसके अंदर अपने अंडे देते हैं। ये बहुत छोटे आकार के कीट होते हैं। तो उनका पूरा जीवन चक्र जो है उस दूसरे कीट के अंडे में बलता है, और जब वो बाहर निकलते हैं तो प्रौढ़ के रूप में निकलते हैं, और उसके बाद उनका फिर यही काम शुरू हो जाता है। कुछ कीट जो है वो सुंडी के परजीवी हैं, जो सुंडी के अंदर अपने बच्चे जो है वो देते हैं, जो उसकी सुंडी या लार्वा या ग्रब स्टेज है। तो इसमें आपके एक एफिडियस कीड़ा, जिसको हिंदी में मोइली या सोइली कहते हैं, तो वो कीड़ा जो है वो एफिड जो होता है, जो चेपा होता है, उसके बच्चे के शरीर में अपने अंडे देते हैं, जो उसको अंडे से बच्चा निकल के अंदर खा जाता है। ऐसे ही वाइट फ्लाई जो होती है उसमें एनकार्सिया या इनो उसको देसी नाम दिए गए हैं, वो उसके वाइट फ्लाई के बच्चों को खाते हैं। ऐसे मिली बग के जो परजीवी हैं, अंगीरा, जंगीरा, फंगीरा, तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे जो परजीवी कीट हैं जो उसके बच्चों को या सुंडी को, जो या निम्फ है या ग्रब है, उसके अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ कीट जो होते हैं जो प्यूपा स्टेज पे भी इन दूसरे कीटों को ख़त्म नष्ट कर देते हैं, उनमें अपने जो बच्चे हैं वो अपने पालते हैं। उसके बाद जो दूसरी प्रकार के कीट आते हैं मांसाहारी कीटों में, वो होते हैं परभक्षी कीट। परभक्षी कीट वो कीट होते हैं जो दूसरे कीटों को खा के अपना गुजारा करते हैं। तो ये कीट जो है 2 तरीके से के तरह के कीट होते हैं, एक चबा के खाने वाले और दूसरा जीवन रस पीने वाले। चबा के खाने वाले कीट वो होते हैं जो दूसरे कीटों को जो चबा के खाते हैं। इसमें बहुत सारे तरह के बीटल आ जाते हैं, मकड़ियाँ हैं, क्राइसोपा है, सिरफिड फ्लाई का बच्चा है, आपका प्रेइंग मैंटिस है, हाथ जोड़ा है, तो ऐसे बहुत सारे, ड्रैगन फ्लाई है। तो ऐसे बहुत सारे कीट हैं जो दूसरे कीटों को चबा के खाते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जैसे जो दूसरे कीटों का जो जीवन रस पी लेते हैं, वो डंक मार के उनके, हम एक तरह से समझने के लिए कह सकते हैं, खून चूस लेते हैं। तो उसमें जो कातिल बुगड़ा है, रस्यू बुगड़ा है, तो ऐसे बुगड़े हैं जो बग्स हैं, जो उनको जैसे असैसिन बग उसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वो दूसरे कीटों में अपना डंक चुबो के उसका पूरा जीवन रस पी के उसको ख़त्म कर देते हैं। तो अभी तक जो है वो जींद में किसानों ने डॉक्टर साहब के साथ मिलके टोटल 163 जो है वो कीट जो हैं वो अभी तक इन्होंने ढूंढ लिए हैं जो मांसाहारी कीट है। तो आप इसमें से देख सकते हो कि 43 कीट जो हैं वो शाकाहारी हैं और 163 जो कीट हैं वो मांसाहारी हैं। तो अगर औसत भी लगाया जाए तो हर एक कीट के पीछे औसत जो है वो 4 की बनती है। जैसे ये आपको बताया था कि शाकाहारी कीट जो होते हैं वो ज़्यादातर कीट जो है बहुफसली होते हैं, कि बहुत सारी फसलों पे आते हैं। जैसे चेपा है वो लगभग हर फसल पे होता है, सरसों पे, गेहूं पे,
सब्जियों पे, फलों पे। और उनको खाने वाला जो कीट है वो एक ही तरह के होते हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल है, सिरफिड फ्लाई है या फिर एफिडियस है। तो मित्र कीट और दुश्मन कीट की जो परिभाषा थी उसमें जैसे बताया गया था कि 15% दुश्मन होते हैं, 85% मित्र होते हैं। तो अभी तक की जो खोज हुई है उसमें ये भी ये देखने में आया है कि करीबन जो 25% की जो 20% कीट है उसके करीब ये बन रहा है टोटल। तो 20% के करीब जो है वो कीट इसमें शाकाहारी हैं, बाकी जो है वो मांसाहारी हैं। तो कीटों का जो वर्गीकरण है जो पहले किया गया था वो बिल्कुल भी विज्ञान के आधार पे नहीं है कि कीट जो है वो मित्र होते हैं या दुश्मन होते हैं। कीट जो हैं उनका अलग से एक पौधे के साथ रिश्ता होता है जिसका डॉक्टर दलाल ने खोज करके किसानों को बताया। और हम खेतों में लगातार जो सर्वे करते हैं फील्ड स्कूल लगा के, उसमें हम देखते हैं कि कैसे वो कीट जो हैं वो फसल को बढ़ने में सहायता करते हैं अलग अलग मौसम में, अलग अलग परिस्थितियों में। तो ये इसका कीटों का वर्गीकरण था। तो हमारे जो किसान हैं अब ये सवाल नहीं करते कि ये मित्र कीट है या दुश्मन कीट है। वो आजकल जो सवाल करते हैं पिछले कुछ सालों में, या जो नए किसान भी जुड़ते हैं समझ जाते हैं कि जो कीट हैं वो दो तरह के होते हैं, या शाकाहारी या मांसाहारी। धन्यवाद, नमस्कार।